अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक और फंक्शन ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे और वो फंक्शन ऑफ मनी क्या कहलाती है? मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। और मेजर ऑफ वैल्यू बेसिकली प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी में आता है। तो जब हम प्राइमरी फंक्शंस पढ़ते हैं तो इसमें आज हम मेजर ऑफ वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जब हम मेजर ऑफ वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि मेजर ऑफ वैल्यू हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि बार्टर इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गुड्स का जो वैल्यू है उसे तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, और दूसरी बात यह है कि जो सर्विसेज हैं क्योंकि वो नॉन टेंजिबल थी, तो सर्विसेज का भी वैल्यू डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था बार्टर सिस्टम में। लेकिन जब मनी इंट्रोड्यूस किया गया तो मनी ने सबसे पहले मदद की क्या इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतना ही नहीं बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि मनी जो है इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग या इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। यानी हम यूं कह सकते हैं कि मनी जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कॉमन मेजरिंग रॉड, ठीक है ना। या हम यूं कह सकते हैं कि इसको हम कॉमन मेजरिंग रॉड इस्तेमाल करते हैं while determining the value of goods and services in terms of monetary system, ठीक है ना। तो इस वजह से भी इसकी काफी ज्यादा अहमियत हो गई, ठीक है ना। तो एक तो इन्होंने गुड्स का वैल्यू डिसाइड करना इजी बना दिया, दूसरा जो सर्विसेज है उनका वैल्यू भी डिसाइड करना इजी कर दिया, ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि इसे एज ए कॉमन मेजरिंग रॉड इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है ना। या इसको एज ए मेजरिंग कॉमन, हम यूं कह सकते हैं कि कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है जब भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनेटरी टर्म्स में निकालना होगा, ठीक है ना। और बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि अगर करने में कंपेयर करने में एक्सचेंज रेट्स बिटवीन टू गुड्स में भी काफी ज्यादा आसाइश इसने पैदा की, ठीक है ना। हम जान सकते हैं कि एक चीज और दूसरी चीज का कॉस्ट जो है उसमें कितना डिफरेंस है, उसका प्राइस कितना है, उसको एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो इसकी वजह से ये काफी सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान दिखने लगी या बहुत ज्यादा आसान हो गई, ठीक है ना। इतना ही नहीं, अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम पे भी बात करें, अकाउंटिंग सिस्टम्स की भी अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल अकाउंटिंग सिस्टम्स इसने हमें प्रोवाइड करा दिए। बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि जब हम मेजर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं ना, तो किसी भी चीज का वैल्यू कितना है दूसरे चीज के कंपैरिजन में ये करना काफी ज्यादा आसान हो गया, ठीक है ना। जैसे हम प्रोडक्शन देखते हैं तो प्रोडक्शन में जैसे जो कॉस्ट्स इनकर होते हैं या जो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है या जो प्रॉफिट्स वहां से इमर्ज होते हैं, इन सभी चीजों का एनालिसिस करना, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, इन सभी चीजों के बारे में जानना, इन सभी चीजों के बारे में आने वाले फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करना, या फिर इतना ही नहीं जो डिफरेंट इकोनॉमीज प्लेनेट पे हैं वहां पर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कराना और फिर उसका कंपैरिजन कराना, या फिर कंट्रास्ट में किसी चीज को उसके पिछले 10 साल से देखकर आना, ये सब चीजें मुमकिन है किसकी वजह से? मनी की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि मनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पर रहा या सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका काम रहा इंसानों के लिए वो ये रहा कि उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनका वैल्यू डिसाइड किया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है ना। तो आज की डेट में आप कहीं पर भी जाइएगा, किसी भी चीज को ले लीजिए, कोई भी सर्विस आप हायर कर लीजिए, तो उसका वैल्यू जो है वो डिसाइडेड है, वो डिसाइड हुआ है क्या, ठीक है ना, मार्केट में इन टर्म्स ऑफ जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है ना। तो चूंकि हम इकोनॉमी ए के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमी ए में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो भी वहां पे उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, जो भी वहां के या जो भी वहां पे एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है ना, जो भी इस इकोनॉमी ए का नेशनल इनकम होगा, जो भी इनके डिफरेंट सेक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे, वो सब
आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं, बल्कि इस इकोनॉमी ए का बाकी इकोनॉमीज के साथ, सपोज इकोनॉमी बी, इकोनॉमी सी, इकोनॉमी डी या अप टू इकोनॉमी जेड, सभी इकोनॉमीज के नेशनल इनकम के साथ इस इकोनॉमी ए का कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये सब चीजें मुमकिन हुई किनसे? जब एक कॉमन डिनोमिनेटर इस्तेमाल किया गया, जब एक कॉमन मेजरिंग रॉड जिसको हम मनी बोलते हैं इस्तेमाल किया गया। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट इन a good way. Whatever the queries you have, you can ask me in the comment section, and please subscribe the channel.